तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है। देखो, आज बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो है। मैं इस तरह से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है शूट करना। मैं प्रैक्टिस सेट लगाया था, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो भाई मेरा जेई का एक प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो अब इम्प्रूव करना पड़ेगा। मार्क्स देखते हैं औकात कितना है। इसमें ये बात करेंगे कि आखिर मार्क्स इम्प्रूव कैसे करना है, कितना मार्क्स आ रहा है तो एएलपी के लिए आप सेफ हो। समझ रहे हो बात को? तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज कि मैंने जो सेट लगाया एएलपी वाला, उसमें मेरा कितना मार्क्स आया? 65 नंबर। नहीं, ये वाला जो सेट है मैंने जो लगाया है, ये पिनेकल पब्लिकेशन का सेट है, जो कि मैंने पिनेकल से लगाया है। इसका 30 सेट्स आता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एक्चुअली देखो, मैंने 42 अटेम्प्ट किया था, अब मेरा 37 है। और मैंने ये वाला सेट लगाया था एएलपी का, ये वाला बैच का, इवनिंग बैच का। तो भाई एक सिंपल बात है, सोच रहे हो कि अरे तुम्हारा इतना कम नंबर क्यों आया। 2.5 साल से बुक नहीं छुआ, तो मुझे लगता है कि ये मार्क्स अच्छे हैं। और स्पेशली कुछ मैंने देखो मैं इस तरह से किया हूँ, जो सही है वो सही है। और यहाँ पे मैंने ये सेट लगाया है, देख सकते हो इतना। और ये सब रफ है, तो एग्जाम में पहले तो रफ मिलता है। और एक चीज़ कि अभी से जो सेट लगाना चालू करेगा, वो अब ये चीज़ का ध्यान रखेगा कि मैं एग्जाम ही दे रहा हूँ। 1 घंटे का टाइमर लगाएगा, कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। और सबसे मेन चीज़ कि देखो, मैंने जो 42 मार्क्स अटेम्प्ट किया है और 37 आया है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं माइनस मार्किंग बहुत कम लेता हूँ। समझ रहे हो? 4-5 ही क्वेश्चन में 4 ही गलत हुए थे। अप्रॉक्स 36 ऐसे कुछ पॉइंट में आएगा नंबर, मैंने 37 ऐसे राउंड फिगर किया हुआ है। तो मेरे 4 नंबर ही गलत हुए थे 40 में से, समझ रहे हो? और देखो कुछ चीज़ें जैसे ये है, तो मैंने इसको राउंड किया हुआ है, इसको राउंड किया हुआ है, यहाँ पे एक डॉट लगाया हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इस पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। मैं बताता हूँ कि आखिर इससे मेरा मार्क्स कैसे इंप्रूव होगा। तो सबसे पहला चीज, ये वाला जो मैंने राउंड किया हुआ है, ये क्यों किया हुआ है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं केमिस्ट्री थोड़ा सा अगर मेहनत करूंगा तो ये क्वेश्चंस मेरे से हो जाएंगे। ये चीज, ये चीज जैसे ये है, तो इसको मैं पहले कर लेता था, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर मेरे थोड़ा सा वीक है। और इसके अलावा देखो, जो ये गलत हुआ, वाटर एंड टैंक, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। बताओ, वाटर एंड टैंक मुझे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया बहुत दिन से, इसलिए गलत हो रहा है। तो इसको भी मैंने ऐसे कट किया हुआ है, क्योंकि इसको मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करूंगा हो जाएगा। तो उसको सीधा मैंने कट किया हुआ है। और ये देखो, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा किए हुए बहुत दिन हो गया और मैं कर नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो बात को? ये देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस को मैंने राउंड किया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन पे मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगा तो मेरा इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए मैंने उसको राउंड किया। और एक और मेन चीज कि सबसे पहला अगर सेट आप लगा रहे हो, लगाने के बाद एनालिसिस कर रहे हो, आधे घंटे आपको एनालिसिस पे देना पड़ेगा, वो सबसे जरूरी चीज है। और मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, मैंने मोस्टली क्वेश्चंस जो मेरे से नहीं हुए, मैथ और रीजनिंग के दम पे मेरा आया हुआ है। मैथ रीजनिंग के अलावा तो देखो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये थोड़ा सा फिजिक्स का है। और देखो मेरा यार, प्रैक्टिस नहीं करने का नतीजा, मैंने कार्य करने की क्षमता, इसको मैंने इस क्वेश्चंस को गलत मार दिया। समझ रहे हो? और इसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं इजीली कर पाता था केमिस्ट्री, वो नहीं हो पाया मेरे से। देखो ये रेलगाड़ी वाला, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा। वो मेरे कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 6। और देखो ये भी एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं हो पाया, ठीक है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के, जैसे ये केमिस्ट्री का है जो मेरे से नहीं हो पाया। उसके अलावा मतलब, समझ रहे हो कि मेरे से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे एनालिसिस से मुझे क्या समझ में आता है कि भाई मेरा केमिस्ट्री वीक है, ये एनालिसिस करने के बाद समझ में आया। तो ऐसे अगर आप लोग एनालिसिस करते हो, आपका क्या वीक रह गया वो आपको समझ में आएगा, और इससे नंबर इंप्रूव होते हैं। अगर आप 10 दिन लगातार 2-2 सेट लगाते हो, तो उससे आपका नंबर अच्छा इंप्रूव होगा। क्योंकि अगर एनालिसिस करोगे, तो जैसे मैंने एनालिसिस किया, मेरे से 5 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के नहीं हुए, तो मुझे अब मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? मेरा अगला स्टेप ये होना चाहिए कि मैं केमिस्ट्री अच्छे से पढूं, क्लियर करूं मोस्टली। और इससे ये भी पता चलेगा कि कौन कौन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैं एक सेट लगा के नहीं बता सकता, वो 3-4 सेट आपको लगाने पड़ेंगे, उससे समझ में आएगा कि अच्छा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक सबसे स्पेशल और सबसे जरूरी ट्रिक देखो, कि मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें रिस्क है, क्योंकि ये
रिस्की मामला होता है फिर ये चार्ट वाला जो टाइम लेता है, लेकिन ये मैंने सही किया हुआ है। कौन है भाई? जो मैंने चार्ट में टाइम लिया हुआ है, तो इस चीज को आप एक चीज कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस टाइम लेता है, मतलब जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और आपको लग रहा है कि मेरा इसमें कंफ्यूजन है, तो उसको आप राउंड एग्जाम में मार्क एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, और सेट में भी आप राउंड कर सकते हो। सेट में तो राउंड कर ही सकते हो, सेट में राउंड कर लो, और ऑनलाइन लगा रहे हो तो उसमें मार्क एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसको आके आप लास्ट में करो। ये चीजें जरूरी होती हैं। जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है उनको बाद में करो। आपको लग रहा है कि इसमें मेरा कंफ्यूजन है तो बाद में करो, उसको मार्क एंड नेक्स्ट कर लो। मार्क एंड नेक्स्ट एक अच्छा स्ट्रेटेजी होता है। क्या होता है कि मान लो मैंने एक ये वाला क्वेश्चन है, मान लो मैं बता रहा हूं, इसमें मुझे पता है कि मेरा ज्यादा टाइम लगता है और मेरे से गलत भी होता है। अगर मैं यहीं पे फंस के 10 मिनट अपना, मान लो इस पे 10 मिनट दे दिया, ठीक है। इधर ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखो, अगर आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाए तो क्या करोगे? और उसमें तो रिस्क आपका पहले से ही है। तो सेट लगाने का और एग्जाम देने का एक स्ट्रैटेजी होता है। नॉलेज होना और एग्जाम निकालना दो अलग अलग चीजें हैं। इस बात पे प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना। नॉलेज होना, एग्जाम देना अलग अलग चीज होता है। ये मुझे इतना स्ट्रैटेजी याद आया, मैं वो एक अच्छे से काउंट करके बताता हूँ। पहला, आपको मार्क एंड नेक्स्ट करने का आदत डालना चाहिए। जो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं उसको इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसके अलावा एनालिसिस, जैसे मैंने इस सेट से एनालिसिस किया कि मेरा केमिस्ट्री वीक है, मुझे एसआई सीआई में मोस्टली प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं जाके ठीक करूंगा इस सेट के बाद। उसके अलावा मेरा वाटर इंटेक गलत हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरे कैलकुलेशन या छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से हुआ, तो उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। उसके अलावा देखो, एक एवरेज का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ये तो मुझे पता है थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड में काम करूंगा तो हो जाएगा। और हाँ देखो, जो मैंने मैथ का पिनेकल पब्लिकेशन का बोला था कि इनका मैथ का भी बुक आता है, इसमें आपको मिलेंगे 6200 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयरली रेलवे में पूछे गए हैं। और सबसे बढ़िया चीज मुझे इस बुक का क्या लगता है कि अगर मान लो कि मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं जेई वाली ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। पेज नंबर के साथ अलग करके दिया हुआ है। जो एनटीपीसी का कर रहा है वो एनटीपीसी कर सकता है, जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 उसके हिसाब से एएलपी का भी दिया हुआ है, आरपीएफ का, एसआई का, सबका दिया हुआ है। तो ये अलग है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इनका थोड़ा सा प्रीमियम बुक्स हैं, क्वालिटी अच्छे रहते हैं और थोड़ा धोखाधड़ी नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जिसमें आया हुआ है वो आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो जो ग्रुप डी का पढ़ रहा है वो ग्रुप डी का, जो एएलपी का पढ़ रहा है इस बुक से एएलपी का भी पढ़ सकता है। हाँ, दोनों बुक्स अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर भी अच्छा है, मैंने मिला के देखा है, बुक्स अच्छे हैं दोनों, ये भी अच्छा है। और मैथ वाला तो भाई कमाल का है ही। सबसे बढ़िया चीज़ इसका मुझे यही कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि चैप्टर वाइज अलग अलग करके दिया हुआ है, ऊपर से अच्छे खासे क्वेश्चन है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, हर कोई ये ध्यान रखेगा कि जो एएलपी का प्रिपरेशन कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एएलपी का ही मतलब क्वेश्चंस मैथ वाले में से सॉल्व करे। सेट तो आप एएलपी का लगाओ, ये बहुत जरूरी चीज़ है कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, समझ रहे हो? तो इन बुक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों का जाके जिसको बाई करना होगा कर लेगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, ठीक है। और हाँ, ये जो सेट है इसका एक सबसे बड़ा प्रॉफिट और मैं गिनाता हूं कि देखो, सेट्स अगर दो दो आप लगाते हो तो कम से कम 20 क्वेश्चन आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, 20 क्वेश्चन रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो और 20 क्वेश्चन ही आप साइंस सॉल्व कर रहे हो। तो अगर आप इसके अलावा मान लो कि 3 घंटे सिर्फ इस पे देते हो या 4 घंटे भी दे देते हो एनालिसिस और लगाने पे, क्योंकि 1-1 घंटे का टाइम रहता है, 1-1 घंटे मैं बोल रहा हूँ, आधे घंटे एनालिसिस करने में, समझने में कि मुझे आगे क्या पढ़ना है, क्या आगे का प्रोसेस मेरा क्या करना है, मैथ में कौन सा चैप्टर वीक रह गया, साइंस में कौन सा वीक रह गया, ये सब चीजें। इसके अलावा आप एनालिसिस पे भी अगर आधे घंटे जो उसका व्याख्या दिया हुआ उसको पढ़ने में, क्योंकि उसमें भी अच्छे चैप्टर्स हैं। तो इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ कि आपने डेली 40 मैथ के क्वेश्चन, 40 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, समझ रहे हो? और साइंस का भी सॉल्व किया आपने। और अगर ऑनलाइन वगैरह लगाते हो तो ऑनलाइन में आपको ये भी दिखेगा कि जो नए करंट अफेयर्स है वो भी आप पढ़ोगे। तो समझ लो कि ऑल चैप्टर्स 4 घंटे आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट 4 घंटे प्रिपेयर हो रहे हैं। ये चीज सेट लगाने का सबसे बढ़िया चीज है भाई, समझो, लगाओ। मैं प्रैक्टिकली करके देखा, दोस्त को बता के देखा, उसका इंप्रूवमेंट आया, मैं सुना, मुझे बहुत खुशी हुआ, मुझे लगा कि चलो बताना चाहिए, तो मैं आगे बता। हाँ, तो देखो अब एक अच्छे से मैं क्लियरली समझा देता हूँ कि सेट्स का फायदा क्या क्या है। तो सेट्स का फायदा पहला है कि आपको ये समझ में आएगा, जैसे मैंने एनालिसिस किया तो एक चीज समझ में आया कि भाई मेरा वीक क्या रह गया था, मेरा केमिस्ट्री वीक है। कुछ चीजें जैसे एसआई सीआई भी वीक है मेरा, थोड़ा सा ये वाला चैप्टर भी मेरा वीक रह गया, मतलब त्रिभुज ये वाला, समझ रहे हो बात को? तो आगे देख सकते हैं। तो जो जो मेरा वीक रह गया, जो मेरे से गलती हुआ है, तो मुझे ये चीजें मुझे अभी पढ़ना बाकी है। और मेरा बहुत दिन हो गया, ढाई साल हो गया लगभग पढ़े हुए। तो मुझे एक चीज पता है कि मेरा हर चीज जीरो हो चुका होगा, मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का मेरा ये तरीका रहा कि मैं सेट लगाया, मैं औकात समझा अपना, और उसके हिसाब से अब इम्प्रूव करने का आगे मैं कोशिश करूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और अभी एग्जाम का टाइम है, तो ऐसे करके आप मेहनत करके ये समझ सकते हो कि भाई साहब मुझे क्या अभी पढ़ना रह गया, मेरा क्या वीक रह गया, क्या बाकी रह गया, और उसको जाके मेहनत करोगे। और एक और चीज़ मैं एक बोलूँगा कि देखो, यहाँ पे किसी भी सेट के बारे में अगर देखोगे तो इसमें भी है कि हॉर्स पावर के बारे में देखो, जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से दिया हुआ है, तो थोड़ा अगर टाइम रहे आपके पास तो ये चीज़ें भी पढ़ा करो, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यौगिक के बारे में दिया हुआ है, तो ये चीज़ें आप पढ़ा करो। स्पेशली मैं साइंस के लिए बोल रहा हूँ, मैथ के लिए तो अलग है। देखो इसमें कितना अच्छे से दिया हुआ है, ये कितना अच्छे से दिया हुआ है। तो ये पिनेकल पब्लिकेशन जो है ये अच्छे से करके दिया है, और मोस्टली सेट्स जो देते ही हैं, तो इसको आप एनालिसिस करके इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो आपका रेडी होना था, यहाँ पे 4 क्वेश्चन रेडी होंगे, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन रेडी होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखो, निर्वात जो में ध्वनि का है, इसके बारे में पढ़ोगे तो थोड़ा सा इंप्रूव होता है। तो सेट्स लगाने के बाद आपको 3-4 घंटे देने हैं, इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। अभी मेरा एक दोस्त है जो कि स्पेशली एएलपी का प्रिपरेशन कर रहा है, उसको 10 दिन पहले मैंने बताया था कि भाई सेट्स लगा। अभी उसने सेट्स लगाना चालू किया, कल शाम में मेरा उससे बात हो रहा था, तभी मेरे माइंड में ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। कल शाम में उससे मेरा बात हो रहा था, तो उसने क्या बोला कि भाई कम से कम 8 से 10 नंबर मेरे इंप्रूव हो गए। तो अगर आप लोग इंप्रूव करना चाहते हो तो बिना कुछ सोचे मेरा बात सुन के आप लोग सेट्स लगाना चालू करो दो। और मोस्टली इन सब चीजों पे ध्यान देना कि आपका कौन सा वीक है, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उनको मार्क या नेक्स्ट करो। और मेनली मेरा कहने का मतलब है कि माइनस मार्किंग जितना कम लोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। तो माइनस मार्किंग कम लेने का कोशिश करना, समझ रहे हो बात को। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और आगे मैं देखता हूं, मैं भी 10 सेट्स लगा के देखता हूं मेरा कितना इंप्रूव होता है। अभी याद रखना कि मेरा इतना मार्क्स आया है, और आगे देखेंगे कि और कितना मार्क्स मैं इंप्रूव कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूं भाई। 2.5-3 साल बहुत टाइम होता है, और गर्मी भी बहुत है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, बहुत हेल्पफुल वीडियो मेरे हिसाब से होने वाला है ये तरीका। और किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, भाई तुम्हारा जवाब देगा।